चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और इस बाबत कई याचिकाएं डाली गई थी जिस पर आज सुनवाई हो रही है। कोर्ट रूम में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं, मुख्य याचिकाकर्ता हैं इस मामले में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, और वो भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। और देखिए CGI की टिप्पणी, हम सभी को नहीं सुन सकते। वक्फ कानून पर CGI समेत 3 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही है। CGI ने कहा है तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, सभी याचिकाओं पर ब्रीफ नोट तैयार हो, ये CGI ने कहा है। CGI ने वकील से कहा क्या मामला हाईकोर्ट भेजें, कपिल सिब्बल वक्फ कानून के विरोध में है, हम सभी को नहीं सुन सकते। इस बीच CGI की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। मनीष झा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या मतलब है इसका? CGI की तरफ से कहा गया है कि तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, सभी याचिकाओं पर ब्रीफ नोट तैयार करने की बात कही गई। बिल्कुल, देखिए, संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट है जिसे वक्फ कानून को लेकर अपना फैसला सुनाना है, लेकिन उससे पहले जब वक्फ कानून को चुनौती देते हुए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो वो 1-2 नहीं बल्कि 70 से अधिक याचिकाएं हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर हम सबको सुनेंगे और सब अगर एक ही दलील को दोहराते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहली शर्त तो यही है कि जब इतनी सारी याचिकाएं हैं तो हम ये तय कर देंगे कि कौन कौन इसमें से अपना पक्ष रखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज जब वक्फ कानून को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगभग कहें तो पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो मुस्लिम आबादी रहती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो 70 से अधिक याचिकाएं हैं उस पर जब सुनवाई शुरू हुई है तो सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सुनवाई को जो है सो इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि डेकोरम भी मेंटेन रखा जाए, सारी दलीलें भी सुनी जा सके, लेकिन दलीलों को दोहराया नहीं जाए, क्योंकि अगर हर वकील एक ही दलील को दोहराएगा तो फिर मुख्य बातें सामने नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि दूसरा सवाल यह है कि क्या इन तमाम याचिकाओं को पहले सुनने के लिए हाईकोर्ट भेजा जाए। उस पर याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ये संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत आता है और इसीलिए ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर सुनवाई करनी चाहिए। हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि मेरे कैमरे के ठीक पीछे जो आप गुम्बद देख रहे हैं, इसी गुम्बद के ठीक नीचे में है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम, और वो बहुत बड़ा कोर्ट रूम है, लेकिन इस वक्त इस मामले की सुनवाई के दौरान वो खचाखच भरा हुआ है। उसमें राजनेता भी हैं, उसमें धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं और